दरअसल बात ये है कि रोडों का काम चल रहा है, क्योंकि टाइम पे तो इन्हें कुछ रहती नहीं है याद कि सड़कों पे काम करना है, नेशनल हाईवे पे काम करना है। लेकिन जब सीज़न आने का टाइम होता है तभी काम शुरू होता है। यहीं पे जो है बद्रीनाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की 6 महीना पूजा होती है। जैसे जो लोग बद्रीनाथ नहीं जा पाए उन लोगों की बहुत इच्छा है कि इस साल हम बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करें, तो आप यहाँ पे आके शीतकालीन दर्शन कर सकते हैं। नरसिंह भगवान की भुजाएं समाप्त हो जाएंगी, तब यहाँ कोई भी जो है दर्शन करने नहीं आ सकेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत JNVN श्रीनगर से हो रही है। ये जो होटल है ये JNVN का है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का। और कल रात मैंने यहाँ पे स्टे किया था, तो रात का स्टे का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। ये कुछ ऐसी बेडिंग थी और इसमें आप देखोगे जो मुझसे पहले सोए होंगे ना, ये कचरा ऐसे का ऐसे ही है। और कल मुझे फिर रात को नींद नहीं आई और फिर ऐसे कंबल रख के फिर सोना पड़ा, फिर जाके नींद आई। तो JNVN का फर्स्ट एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने चेकआउट कर दिया है। अब मैं निकल रहा हूँ जोशीमठ के लिए। तो चलिए, वैसे होटल अच्छा बना रखा है, बस फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और श्रीनगर में इतनी सारी जगह हैं घूमने के लिए, आप इनमें से पॉज करके देख सकते हो। लक्ष्मी नारायण मंदिर, गणेश मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नंदापाती, हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण और कसमंदरी, धारी देवी और कमलेश्वर। तो अभी हम लोग हैं श्रीनगर बस स्टैंड पे। यहाँ से हमको गाड़ी मिली है आपका कर्णप्रयाग के लिए। दरअसल क्या है कि नंदप्रयाग में रोड कट रही है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो जो जोशीमठ वाली गाड़ी थी वो जस्ट हमसे पहले गई थी और वो जस्ट पहले गई, तो हमको यहाँ से कर्णप्रयाग तक गाड़ी में जाना पड़ेगा, यानी इस वाली बस में। वहाँ से हमको दूसरी बस लेनी पड़ेगी जोशीमठ के लिए। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे थोड़ी देर जो है बस रुकी हुई है स्टॉप पे, सवारी बैठाने के लिए, या जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो हो जाते हैं। जैसे सवारी बैठाना हो गया, किसी को नाश्ता करना हो गया, वो सारे काम। और इसके बाद यहाँ से गाड़ी चलेगी। यहाँ पे एक नियम होता है, जब तक पीछे से दूसरी बस ना आ जाए तब तक ये बस नहीं चलती है। जैसे ही दूसरी बस आएगी वैसे ही ये बस आगे के लिए जाएगी। और ये कुछ है रुद्रप्रयाग मार्केट, छोटा सा है पर काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको स्टैंड पे जो है उतरते ही होटल, मिष्ठान भंडार, बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। अगर आप नाश्ता करके नहीं आए तो आप नाश्ता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी चाय बन रही है। यहाँ से करते हैं दो रूट, एक जाता है आपका बद्रीनाथ के लिए, एक जाता है केदारनाथ के लिए। यही वो स्पॉट है जहाँ से आपको बद्रीनाथ भी जा सकते हैं, जहाँ से, और जहाँ से आप केदारनाथ भी जा सकते हैं। तो ये जो सामने वाला रूट है ये है बद्रीनाथ और ये है केदारनाथ, दो रूट हैं। देखो यहाँ से जो है दो रूट जाते हैं। एक जाता है आपका केदारनाथ के लिए, एक जाता है आपका बद्रीनाथ के लिए। यानी बद्रीनाथ, जोशीमठ, औली, फूलों की घाटी, बहुत सारी लोकेशन है चमोली में भी घूमने के लिए। और हमारा डेस्टिनेशन जो है वो है आज जोशीमठ। फिर हम कल मॉर्निंग को निकलेंगे औली, उसके अगले दिन निकलेंगे हम तपोवन, उसके अगले दिन निकलेंगे हम या तो बद्रीनाथ हो सकता है अगर हमको परमिशन मिली तो। और अगर परमिशन नहीं मिली तो हम जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे जो आसपास की कोई सी भी लोकेशन है जो हमको जोशीमठ से आसपास ही पड़ेगी, वहाँ कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो अभी तो यहाँ से काफ़ी लंबा सफ़र है, मतलब कम से कम 5 से 6 घंटे का सफ़र है। बोल रहे हैं कि आगे नंदप्रयाग के पास में रोड टूटी हुई है, तो देखते हैं। ये रोड टूटी है, हमको रोड डाइवर्ट करके जाना पड़ेगा, छोटी गाड़ी लेनी पड़ेगी। देखो पहाड़ों में क्या होता है ना, काम करने के तरीके हैं। जब ऑफ सीज़न था तब रोडों का काम हुआ नहीं, जैसे ही सीज़न स्टार्ट होने वाला हुआ वैसे ही रोडों का काम शुरू हो गया है एकदम फिर
फिर से वही ट्रैफिक जाम, वही सब कुछ। पूरा जो है आदमी के पास 6 महीना होता है जिससे कि वो रोड का काम कंप्लीट कर सके। और गवर्नमेंट भी बोलती है जब यहाँ पे सीज़न नहीं होता है तब रोडों का काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काम तब होता है जब सीज़न शुरू होने वाला होता है। यात्रा को बस 1 महीना रह गया और अभी तक रोडों का काम ख़त्म नहीं हुआ और कुछ ऐसी सड़कें हैं। वैसे ये जो बस है ये है प्रॉपर जोशीमठ की। और दूसरी बात ये है नंदप्रयाग के पास में रोड का काम लगा हुआ है, वहाँ पे ट्रैफिक जो है 4-5 घंटे का लग रहा है। तो यहाँ से फ़िलहाल जो टिकट कटाएंगे वो कटाएंगे नंदप्रयाग का। उसके बाद अगर वहाँ पे क्रॉस हो गया या कोई दूसरी गाड़ी जोशीमठ के लिए मिल जाती है तो डायरेक्ट उसी गाड़ी में निकलेंगे, क्योंकि 4-5 घंटे एक जगह पे खड़ा रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि टाइम पे भी पहुँचना है। तो ये है बद्रीनाथ जोशीमठ। देखो अभी जो हो रहा है वो टाइम 11:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुँचे हैं नंदप्रयाग पे। यहाँ पे बस खड़ी हो गई है। दरअसल बात ये है कि रोडों का काम चल रहा है, क्योंकि टाइम पे तो इन्हें कुछ रहती नहीं है याद कि सड़कों पे काम करना है, नेशनल हाईवे पे काम करना है। लेकिन जब सीज़न आने का टाइम होता है तभी काम शुरू होता है। यहाँ से ये रहा सामने पे ये जो जेसीबी लगा हुआ है, यहाँ पे काम चल रहा है और इसकी वजह से लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। तो एक बजे तक शायद खुल जाएगा, जब उनका लंच टाइम होगा तभी खुलेगा। तो ये पूरा पहाड़ जो है वो लैंडस्लाइड हो रखा है, ये वाला। जब नीचे रोड बन रही होगी तब जो है ये पहाड़ लैंडस्लाइड हो गया और अब रोड बंद है फ़िलहाल। तो चलो आखिरकार जाम खुल गया और सब लोग अपने अपने रेस में लग गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा जाम लग रहा है। बोले हैं 4-4, 5-5 घंटे तक यहाँ पे खड़ा रहना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं पीपल कोठी पे और यहाँ से आगे है जोशीमठ। तो अभी देखते हैं शायद 1 घंटा लगेगा जोशीमठ पहुँचने में। और ये है पीपल कोठी बाज़ार, छोटा सा बट प्यारा सा। और यहाँ पे अब धीरे धीरे गर्मी कम होने बैठ गई है, मतलब गर्मी उतनी एहसास नहीं हो रही है। जैसे जैसे ऊपर बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं, यानी जोशीमठ की तरफ जा रहे हैं। चलो आखिरकार हम लोग पहुँचे टाइम से जोशीमठ। अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:15 हो रहा है और 3:15 बजे हम लोग जोशीमठ पे पहुँच गए। मतलब मुझे ये लगा था जिस हिसाब से ट्रैफिक है, जिस हिसाब से रोड का काम चल रहा है, हम 6-7 बजे पहुँचेंगे। लेकिन अच्छा हुआ भाई टाइम से पहुँच गए। अब हमें ढूंढना है GNVN, बोल रहे थे यहाँ से थोड़ा सा ही आगे है। तो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं जोशीमठ में और हमने जो स्टे लिया है वो GNVN के नरसिंह टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में लिया है और काफ़ी अच्छा है, जस्ट बाज़ार के पास में है। तो यहाँ से खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं, बर्फ़ भरे। फ़िलहाल एक बार रूम देखते हैं और उसके बाद जो है कल की तैयारी करते हैं। तो थोड़ी देर रूम में रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग शाम को टहलने के लिए आए हैं नरसिंह मंदिर में। और ये वही मंदिर है जहाँ पे भगवान बद्रीनाथ के 6 महीना पूजा होती है। घर जा रहे हो? कहाँ है तुम्हारा गांव? हमारा गांव, मेरा गांव है यूपी। यूपी और नंदप्रयाग का है? तो हरियाणा का। और तुम सब इकट्ठा हो गए कैसे? हम घूमने आए थे। अच्छा घूमने आए थे और तुम्हारी दोस्ती हो गई? तुम्हारी दोस्ती हो गई? अच्छा पहले से हैं। अच्छा नंदप्रयाग वालों के दोस्त कैसे हो गए तुम? एक ही स्कूल में पढ़ते हो? उसका मेरा नाम और सिर, हाँ एक ही स्कूल में क्लास में किया, नाम भी सेम ही है। अच्छा तो बस इसकी कास्ट करना है, इसलिए इसको मार। अच्छा तो मतलब यहीं पढ़ता है। अच्छा बहुत बढ़िया। तुम मंदिर घूम के आ गए?
चलो ठीक है फिर हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं नरसिंह मंदिर पे और यहीं पे जो है बद्रीनाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की 6 महीना पूजा होती है और हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन हमने सोचा जब हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं तो भगवान के दर्शन करके चलते हैं, शाम की आरती देख के चलते हैं। और इस मंदिर की एक विशेषता भी है, ये मंदिर बोलते हैं काली दाल से बना हुआ है, उतना मुझे भी कंफर्म नहीं है। अगर आपको कोई और जानकारी है तो वो आप मुझे दे सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे भगवान नरसिंह भगवान के बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ महाराज के दर्शन कर लिए हैं और ये वही स्थान है जहाँ पे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद भगवान के कहने पे यानी उनकी उपासना करने पे जो है सौम्य रूप धारण किया था। तो जब भगवान नरसिंह भगवान ने जब अपना रूप लिया था तब वो बहुत ही रुद्र अवतार में थे। तो जब भगवान प्रहलाद ने उनकी पूजा करी, अर्चना करी, उनसे निवेदन किया, तब जाके उन्होंने सौम्य अवतार लिया था। और यहीं पे भगवान बद्रीनाथ की 6 महीने पूजा होती है, शीतकालीन पूजा। ये कुछ ऐसा मंदिर बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा है, एक बार में तो कैमरे में भी नहीं आता है। बोलते हैं कि यहीं पे जो है भगवान शंकराचार्य जी ने एक सहतूत के पेड़ के नीचे तपस्या करी थी और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे सारे जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे शाम की संध्या की आरती देखने आए हैं और हमने बोला कि केवल रूम पे लेट के क्या करना है, तो हम भी आ जाते हैं। और यहाँ पे पंडाल भी लगा हुआ है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या हो रहा है, आगे से जाके देखेंगे। तो यहाँ पे धाम की सारी मान्यताएं हैं। जय हो माता। तो ये कुछ ऐसा है नरसिंह मंदिर जो कि बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा है। और शाम को जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। यहाँ पे दंड धारा है, कपड़े उतारने के लिए चेंजिंग रूम बने हुए हैं प्रॉपर। हनुमान जी का मंदिर ये यहाँ पे है। तो आप कभी आओ तो एक बार नरसिंह भगवान के दर्शन करो फिर बद्रीनाथ जाओ, क्योंकि मंदिर की अपने में एक मान्यता है, जब तक आप नरसिंह भगवान के दर्शन करके बद्रीनाथ नहीं जाओगे तब तक आपकी जो है मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और मंदिर इतना बड़ा है, एक ही फ्रेम में नहीं आ पा रहा है पूरा। आजकल जैसे ठंडियों में जो ट्रैक होते हैं, जैसे औली का ट्रैक है, बहुत सारे ट्रैक है जो होते हैं। चोपता है हमारी साइड के लिए, औली है और भविष्य बद्री है और आपका कल्पेश्वर है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं। तो ये जो नरसिंह मंदिर है यहाँ पे आप आराम से शीतकाल में आ सकते हैं। जैसे जो लोग बद्रीनाथ नहीं जा पाए उन लोगों की बहुत इच्छा है कि इस साल हम बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करें, तो आप यहाँ पे आके शीतकालीन दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं रहती है, आपके आराम से आके दर्शन हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग प्लान बनाते हैं, कुछ लोग प्लान बनाते हैं और उनके प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग आराम से आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस मंदिर की मान्यता पढ़ना चाहो, जो प्रॉपर मान्यता है वो ये है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह स्थान गद मानक पर्वत के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह वही पावन स्थली है जहाँ पे भक्त प्रहलाद ने प्रार्थना से भगवान श्री नरसिंह जी के उग्र रूप को त्याग कर सौम्य रूप का दर्शन दिया था। मतलब प्रार्थना के बाद नरसिंह भगवान ने अपना उग्र रूप त्यागा था, सौम्य रूप रखा था और भगवान प्रहलाद जी को यहीं पे दर्शन हुए थे। तो ये मान्यता है और यहीं पे 6 महीना जो है बद्रीनाथ जी की पूजा होती है। तो यहाँ की एक और मान्यता है, जब तक भगवान नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है वो कलाओं सहित यानी हाथों सहित, हाथ जो भुजाएं होती हैं भुजाओं सहित विद्यमान है, तब तक ही आप लोग बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हो। जब वो कलाएं जो हैं वो मूर्ति धीरे धीरे पिघल रही है यानी मेल्ट हो रही है, तो जब भुजाएं भगवान नरसिंह भगवान की भुजाएं समाप्त हो जाएंगी तब यहाँ कोई भी जो है दर्शन करने नहीं आ सकेगा, इतना दुर्गम हो जाएगा। और वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ोगे।
तो यहाँ पे नरसिंह भगवान जी के मंदिर के अलावा श्री वासुदेव मंदिर है, अष्टभुजा गणेश भगवान, श्री नवदुर्गा मंदिर और श्री गौरी शंकर मंदिर है। हम लोगों ने जो है सभी भगवानों के दर्शन कर लिए हैं और अभी थोड़ा थकान भी लग गई है। आज जो है थोड़ा लंबा सफ़र किया, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार।